group, right? So who wants to be the monitor for today's class? दिव्य ने बोला था पहले, तो दिव्य इससे पहले तुम्हें चांस मिला था बेटा? No, ma'am. Okay, so you are the monitor for today's class. Okay? Okay, ma'am. Yeah. Now I am going to present my screen. Yes, just give me a few seconds. Okay. Is it visible to you, children? The book is visible? Yes, ma'am. Page? Yes, ma'am. Okay. So now one by one each and every property we will discuss. As we have discussed about this hardness, softness, हमने ये डिस्कस कर लिया था, राइट? कि कैसे मटेरियल हार्ड और सॉफ्ट होते हैं, जो कंप्रेस हो जाते हैं. कंप्रेस मींस अगर उनको हम प्रेस करते हैं तो वो अगर दब जाते हैं, तो दैट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर नोन एज सॉफ्ट मटेरियल. जो दब जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, राइट? जैसे स्पॉन्ज को हम अगर हाथ से प्रेस करते हैं तो वो प्रेस हो जाता है ना, तो वो किस टाइप का मटेरियल है? सॉफ्ट मटेरियल. हार्ड मटेरियल मतलब जो कंप्रेस नहीं होते, मतलब अगर हम उनको प्रेस करते हैं, हाँ, लाइक स्टोन, राइट? ओके, सो दीज आर Cotton. हाँ, so these are also the properties of material, है ना? तो softness और hardness, this is also the properties of material. Then soluble or insoluble. Soluble मतलब घुल जाए, right? जैसे you have seen when we take sugar and we put it into one glass of water, 1 spoon of sugar if we are putting, then you when you stir it, then after some time you get that it is dissolved, the sugar is disappeared. sugar disappear हो जाती है ना बेटा, दिखती नहीं है? ऐसे ही सॉल्ट भी डिसअपियर हो जाता है, घुल जाता है. तो दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स आर नोन एज सॉल्युबल मटेरियल, राइट? और इनसॉल्युबल मींस जो नहीं घुलते हैं, लाइक चॉक पाउडर या सैंड. अगर सैंड हमने डाल, हाँ, तो ऑयल बेटा लिक्विड हो गया. अभी लिक्विड की बात बाद में करेंगे, पहले हम अभी सॉलिड्स की बात कर रहे हैं कि ऐसे सॉलिड मटेरियल जो कि वाटर में या किसी लिक्विड में घुल जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, दैट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर नोन एज सॉल्युबल मटेरियल. और जो नहीं घुलते हैं, लाइक सैंड, chalk powder, that are known as those materials are known as insoluble material, right बेटा? तो ये हुई another two properties, soluble और insoluble. okay, अब हम लिक्विड की बात करेंगे. You must have seen, अगर हम क्या करते हैं, हमने कुछ एक ग्लास में कुछ वाटर लिया, हाफ ग्लास ऑफ वाटर लिया और उसमें हाफ ग्लास ऑफ मिल्क डाला, तो मिल्क और वाटर पूरा एक दूसरे में मिल जाएंगे? यस, मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे? No, ma'am. अरे वाटर और मिल्क No, अलग अलग दिखता है क्या? Yes, ma'am. मिल जाएंगे. Ma'am, yes, ma'am. Yes. तभी तो हम लोग फिर दूध वाले अंकल को बोलते हैं ना, भैया पानी बहुत ज्यादा हो गया है आजकल दूध में, पता नहीं कर पाते ना हम कि मिल कितना जाता है. Yes. So when we take water and milk together, then we find कि वो दोनों एक दूसरे में completely मिल जाते हैं. हम अलग मतलब ऐसे देख के पता नहीं कर सकते हैं. तो that type, अगर लेमन जूस हमने डाला वाटर में तो वो भी पूरी तरह soluble हो जाता है, अलग अलग लेयर तो नहीं दिखती है उसकी, वो पूरा घुल जाता है. Yes, ma'am. घुल पर जाता है, कलर चेंज, कलर भले ही, पर वो पूरा एक जैसा ही दिखता है. सॉल्यूशन जो भी बनता है वो पूरा एक जैसा दिखता है. मैम, हाँ मैम, yes, ma'am. मैम दूध फट जाता है. नहीं फटता, दूध में तो पानी मिलाया ही जाता है. सारे दूध वाले अंकल जो होते हैं दूध में पानी मिला के लाते हैं, है ना? तो बेटा सुनो, ओके, ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली. बेटा ध्यान से सुनो. अगर आप ऐसे बीच में कोई भी जो टॉपिक से रिलेटेड बात है वो कहोगे तो सही रहेगा, अदरवाइज हमारा टाइम वेस्ट होगा. टुडे इट्स आवर टारगेट कि वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर, है ना? एक्सप्लेनेशन पार्ट हम पूरा कंप्लीट करेंगे. हमने डिटेल में काफी आराम से इस चैप्टर को पढ़ लिया है. सो दैट्स व्हाई टुडे आई एम जस्ट रिवाइजिंग ऑल द प्रॉपर्टीज इन शॉर्ट.
तो आपको उसका मीनिंग अच्छे से समझना होगा, राइट। दूध में पानी डालने से दूध फटता नहीं है बेटा, लेकिन आप पहले मीनिंग समझो कि मैं कौन सी प्रॉपर्टी आपको समझाना चाह रही हूँ। When we add milk and water together, जब हम वाटर और मिल्क को मिलाते हैं तो वो अच्छे से मिक्स हो जाता है और हम उसको अलग अलग नहीं कर पाते, मतलब नहीं देखते हैं कि कुछ अलग अलग दिखता है क्या, पूरा मिल्क जैसा ही दिखता है। तो ये पूरी तरह से कोई भी लिक्विड, ऐसे लेमन जूस को अगर हम डालते हैं वाटर में, तब वो भी पूरी तरह से क्या हो जाता है, घुल जाता है। दो अलग अलग कलर उस सॉल्यूशन के हमको नहीं दिखते हैं। तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज मिसिबल, मिसिबल, राइट। और जैसे कोकोनट ऑयल लिया या केरोसिन या कोई भी ऑयल लिया, जब हम ऑयल, कुछ ऑयल को अगर हम वाटर पे डालते हैं, मान लो तुम्हारे पास हाफ ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें तुमने 1 स्पून ऑयल डाल दिया, तो क्या वो जैसा मिल्क और वाटर घुल गया था वैसे ही घुल जाता है क्या? नो मैम, उसकी लेयर आ जाएगी। नो मैम। वाटर अलग दिखता है हमको और ऑयल की लेयर ऊपर अलग दिखती है, राइट। सो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज इमिसिबल सॉल्यूशन। जो वाटर और मिल्क का है, लेमन जूस और वाटर का है, वो मिसिबल। और जो लाइक ऑयल और वाटर का है या ऐसे लिक्विड, जो बेटा सुनो, ऐसे लिक्विड जिनको अगर हम मिलाते हैं तो वी कैन गेट, ये किसका माइक ऑन है? स्विच ऑफ द माइक बेटा, you have to be disciplined throughout the class. Don't open your mic in between, otherwise other will get disturbed. Only if you are answering, then only you are allowed to unmute yourself, otherwise no, not at all. नहीं तो मेरी वॉइस इको होगी, क्लियर नहीं आएगी। ओके, सो नाउ लिसन केयरफुली। तो ऐसे दो लिक्विड जिनको अगर हम मिलाते हैं और हमको उनकी दो अलग अलग लेयर दिखती है, लाइक ऑयल और वाटर, तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन और आर नोन एज इमिसिबल सॉल्यूशन, है ना। तो ये नहीं दिया है, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट सेपरेटली। ओके, यू कैन सी हियर। तो आज आप थोड़ा सा करके देखना, एक किसी भी कटोरी में या ग्लास में थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, 2 स्पून ओनली लिख लेना और 2 स्पून ही वाटर। हाँ, क्योंकि यह माइक ऑन था ना बेटा किसी का, इसीलिए मेरी आवाज नहीं आ पा रही होगी। अभी सब अपना माइक ऑफ करोगे तो मेरी आवाज क्लियर आएगी। Am I audible now clearly? यस मैम। Monitor? मैम तन्मय बोला है कि Monitor should answer this side. मैम तन्मय बोला है Yes. कि उसका तो- उसका माइक अनम्यूट खुद ही हो जाता है ऑटोमेटिकली। अच्छा, ओके। सो नाउ लिसन, आज आप घर पे ये करके देखना है। सिंपली थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेना और थोड़ा सा वाटर लेना। पहले वाटर डालना है ग्लास में थोड़ा सा, और उसके ऊपर कुछ 1 चम्मच ही ऑयल, इट्स सफिशिएंट, क्योंकि वो फिर बेकार हो जाएगा। तो उसको डाल के देखना, और वाटर दोनों तुम्हें सेपरेट दिखेंगे, 2 लेयर दिखेगी अलग ही, ऑयल की लेयर अलग दिखेगी, वाटर की लेयर अलग दिखेगी, राइट। और अगर तुम वाटर और मिल्क को लेते हो तो थोड़ा सा वाटर लेना, थोड़ा सा मिल्क लेना, उसको मिला देना। उसको मिला दोगे तो तुम्हें पूरा सॉल्यूशन एक जैसा ही दिखेगा, तो वो हो गया मिसिबल। उसको तो तुम पी भी सकते हो, वाटर और मिल्क मिला के पी लिया तो कोई देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो समझ में आई बात? ये होता है मिसिबल सॉल्यूशन। और ऐसे लिक्विड जो अलग अलग उनकी सेपरेट लेयर होती है, उनका क्या होता है, दैट आर नोन एज इमिसिबल लिक्विड। ओके, तो वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट किसको कहते हैं? ऑयल और वाटर के सॉल्यूशन को, लाइक दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन जिसमें 2 लिक्विड अगर हम मिलाते हैं तो उनकी अलग लेयर हमको दिखती है, वो मिलते नहीं है। ठीक है, मैं लिखवाऊंगी भी उसको क्वेश्चन आंसर में। ओके, सो नाउ इज इट क्लियर? Is it clear to you? Yes ma'am. Miscible and immiscible? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. Now watch the next. Objects may float or sink in water. Now these are two another properties of material or objects we can say. कुछ objects जो होते हैं वो water में flow करते हैं, मतलब
ऊपर तैरते हैं और कुछ क्या होते हैं डूब जाते हैं. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी. सो फ्लोटिंग एंड सिंकिंग. तो जो वाटर से भारी होते हैं, हल्के होते हैं, वो सिंक हो जाते हैं, और जो हल्के होते हैं वो ऊपर तैरते हैं. बेटा जब मैं बोलूं बीच में मैम नहीं बोलना है आपको. लेट मी कंप्लीट एंड देन यू शुड आस्क बिटवीन, राइट? अदरवाइज बाकी बच्चे पे डिस्टर्ब होते हैं. यस चेरी, नाउ यू शुड स्पीक. मैम बोलो. मिसिबल की स्पेलिंग क्या होती है? मिसिबल. MISSIBLE. बेटा मैं लिखवाऊंगी. ऑलरेडी आई टोल्ड यू ना कि वी विल टेक इट इन क्वेश्चन आंसर. नाउ यू शुड कंसंट्रेट ऑन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, अनदर प्रॉपर्टी वी आर डिस्कसिंग, राइट? मैम आवाज तो नहीं ध्यान आ दो रही बेटा. माइक किसका ऑन है? पहले माइक ऑफ करो तो आवाज क्लियर आएगी. From my side everything is okay. Now is it मैम clear? तन्मय. यस मैम, तन्मय का माइक ऑन. यस मैम. मैं अनम्यूट जैसे मैं मेरा माइक करता था वो अपने आप म्यूट हो जाता. अब सही हो गया. हाँ ठीक है. ओके. बाकी तो नहीं बोले बेटा. उसको सिर्फ तन्मय को प्रॉब्लम आ रही है, तो तन्मय जैसे ही अनम्यूट होते हैं बेटा तुरंत म्यूट कर लिया करो खुद को. ओके. अगर हम अनम्यूट हो जा रहे हैं तो हमें म्यूट करना भी आता है, राइट? यस मैम. यस. हाँ. ओके. नाउ लेट्स सी द अनदर प्रॉपर्टी. कैन वी डिस्कस इट नाउ? यस मैम. Yes, see, objects may float or sink in water. तो जैसे अभी मैंने तुम लोग को बताया, कुछ चीजें होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो वाटर में डूब जाते हैं और कुछ ऊपर ही तैरते रहते हैं. सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज फ्लोट और सिंक. फ्लोट मतलब तैरना ऊपर, और सिंक मतलब डूब जाना, राइट? सो यहाँ से लाइक जो ऑब्जेक्ट वाटर से हैवी होते हैं वो उसमें नीचे डूब जाते हैं, जो हल्के होते हैं वो ऊपर तैरते रहते हैं, फ्लोटिंग होते रहते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल वुड. अगर हम वुड का कोई भी पीस लेते हैं, वाटर में डालते हैं, तो वो ऊपर तैरता है, और स्टोन अगर डाला तो वो पानी में डूब जाएगा, राइट? सो दीज आर सम एग्जांपल. हाँ, सिंक हो जाएगा. यस. Here you can see figure 4.6. Is it visible? My cursor is also there. इसको और थोड़ा सा जूम कर देते हैं. ये देखो, ये दिख रहा है कुछ ऑब्जेक्ट्स डाले हुए. देखो एक बीकर में कुछ पानी लिया है, एंड हियर कॉइन, कीज और ऐसे ही कुछ चीजें जो हैवी मटेरियल है वो भी डाला हुआ है, एज वेल एज वुड, लीव, इस तरह की कुछ चीजें डाली हुई है. तो जो लाइटर मटेरियल है, these materials are floating, and the materials which are heavier, those are sinking in the water. Yes, is it clear? ओके मैम. You can see. Okay beta. So this was also one of the property, floating and sinking. ठीक है. Now let's go to next. Transparency, transparent, translucent और opaque already we have discussed बेटा. हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है. We have seen one video also for this. Yes बेटा. यस मैम. हाँ. यस मैम. यस मैम. Okay. यस मैम. हाँ, right. So now this property we are not going to discuss it again. So here we have discussed all the properties of materials which are around us. Now here are some keywords, so you are knowing about it. Hard. क्या मीनिंग होता है हार्ड का? सॉलिड. हाँ, सॉलिड भी बोल सकते हो. और क्या डिफाइन करना है हार्डनेस? मैंने समझाया था अभी. जो कंप्रेस नहीं होते हैं, अगर उनको हम प्रेस करते हैं तो उनका शेप चेंज नहीं होता है ना? Those materials are known as hard materials. Insoluble means what beta? Anyone can give the answer. What do you mean by insoluble? अभी हमने पढ़ा. Sir, I give the answer. This material, does not water is called in insoluble. water is called insoluble. हाँ, okay.
materials which do not dissolve in water are known as insoluble material, जो घुलते नहीं है, right? फिर what do you mean by luster material? Manasv, what is the meaning of luster material? Manasv, are you there, beta? Okay, Cherry, are you there? Am I audible, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Cherry is there in the meeting? Yes, ma'am. हाँ, and what about दिव? किससे पूछा था मैंने? मनस्व, मनस्व है मीटिंग में? No, ma'am. Okay. मैम वो लीव कर join दिया कर था। रहा है। अच्छा, Cherry, you tell me about the lustrous material. Cherry, तुम बताओ बेटा, luster material means क्या होता है? I don't like. Who can define lustrous material? Ma'am, there is a sign. Yes, who have given the answer? Very good. Material, those are shining, है ना? Those materials which are having their own shine, they are known as lustrous material. Can you give some examples? Ma'am, key. मैम सर। हाँ, और Ma'am, sun. metals, all metals. Okay. Diamond. Ma'am, silver. Silver. Ma'am, star. Here we are talking about materials, है ना? Like all metals, सब metals में, gold में, silver में, aluminium में, इस तरह के इसमें सब में shining होती है ना? तो these materials are known as lustrous material. Okay. फिर opaque. मैम लाइक ए डायमंड। Opaque. What is the meaning of the word opaque? Ma'am, हाँ, ma'am, जिससे कुछ भी ना दिखे. हाँ, हाँ. The material through which we Ma'am, cannot example see. wall. Yes, through which we cannot see anything, that is known as opaque material, right? है ना? जैसे बुक है हमारी या डोर है, अगर वो ग्लास डोर नहीं है, वुडन डोर है, तो वी आर अनेबल टू. Ma'am, table. हाँ, पर अगर वो ग्लास टेबल है, उसका टॉप ग्लास का है, तो नहीं होगा, है ना? ओके. फिर रफ सरफेस. रफ मीन्स विच इज नॉट स्मूथ. हाँ, बोलो. वेरी गुड, बोलो. Ma'am, like land. Ma'am, जो smooth नहीं हाँ, होता. ओके. What do you mean? Ma'am, like land, like tree. हाँ, ओके. What do you mean by soluble materials? Ma'am, material dissolve in water. Okay. Okay. Give one example. Pravanshika, give one example of soluble material. शुगर। Very good. और एक insoluble material का भी example दो बेटा. Sand. Yes, very good. Shabash. Ah, well done, well done. Okay, what do you mean by translucent material? मैम जो पूरा नहीं दिखता, अच्छे से धुंधला धुंधला दिखता है. हाँ, yes. Example बेटा. मैम जैसे कि पेपर में ऑयल लगा देते हैं तो वो अच्छे से नहीं दिखता. मैम हनी. मैम बटर पेपर. ऑयल Yes. पेपर। हाँ, Ma'am, net through honey, है ना? Okay, what do you mean by transparent material? मैम जो जिससे एकदम क्लियर दिखता है। हाँ, okay, okay. Very good. Now here is the summary of this chapter. So, Dhaval, read this summary. Is it visible clearly? Yes, ma'am. Read it. Okay. Objects around us are made up of a large
variety of materials. A given material could be used to make a large number of objects. It is also possible that an object could be made of a single material or of many different types of materials. Different types of वेट धवल वेट. yes हाँ ma'am. बेटा, इसमें कोई भी पॉइंट अगर ऐसा आता है जो आपको समझ में नहीं आता है तो इन बिटवीन यू कैन आस्क. दिस इज जस्ट द समरी ऑफ द चैप्टर. All these properties of materials are given here, are discussed here in short. अगर इसमें आपको कुछ भी ऐसा डाउट है तो यू कैन आस्क इन बिटवीन, है ना? ओके, कंटिन्यू धवल. Different types धवल of over. yes ma'am. Different types of materials have different properties. Some materials are shiny in appearance while others are not. Some are rough, some smooth. Wait. Double wait. हाँ, some materials are shiny in appearance. कुछ shiny दिखते हैं, क्या बोलते हैं ऐसे material को हम? लस्टर. ट्रस. Very good. Lustrous material. Lustrous While material. others are not. कुछ shine, हाँ, okay. जो shine नहीं करते हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉन लस्ट्रस. हाँ ठीक है, लेकिन we call it dull material. DULL, dull. Okay? यस मैम. ठीक है. हाँ, some are rough, some are smooth. हाँ, that we have discussed. Some are hard, some are soft. Yes. Read next point, Radhaval. Yes ma'am. Some materials are soluble in water, whereas some others are insoluble. Some materials such as glass are transparent and some others such as wood and metals are opaque. Some materials are translucent. Yes. पढ़ो आगे. ये तो सब Materials are grouped together on the basis of similarities and differences in their properties. Things are grouped Yes. together for convenience and to study their properties. Yes. है ना? Why do we group the things? Because for our convenience and we can study it properties properly. हमें उसका किस तरह से यूज करना है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसके बेस पे हम सारे ही मटेरियल्स की क्या करते हैं बेटा? ग्रुपिंग करते हैं. इट मींस वी सॉर्ट द मटेरियल्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. This we have studied in this chapter. So in this way the explanation part of this chapter is done. Now come to the exercise. Name 5 objects which can be made from wood. So that you will write by your own. I think question you have got. आपको 5 objects के नाम लिखने हैं जो कि किससे बने हुए हैं? wood से बने हैं. So you should write it. Okay? आपको 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखना है. अभी आप बाद में लिख लेना. जिन क्वेश्चन के आंसर मैं लिखवा रही हूँ वो आप मेरे साथ साथ लिखते जाना. लेकिन जिन क्वेश्चन के आंसर डिस्कस कर सकते हैं उसको बुक में ही साइड पे पेंसिल से लिख लो. लेटर ऑन यू शुड राइट इट इन योर नोटबुक. So now listen the second question. Yes, anyone wants to ask anything? कुछ पूछना है किसी को? नो. ओके. है ना बेटा? अभी ये जो छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं तो इसको आप बुक में साइड में लिख के कर सकते हो. मैम सोलेबल सब्सटेंसेस और इनसोलेबल सब्सटेंसेस का दूसरा नाम क्या है? सोल्यूबल और इनसोल्यूबल का क्या है दूसरा नाम? डिसॉल्व जो हो जाता है, डिसॉल्व और नॉन डिसॉल्व. इन दैट वे यू कैन से, है ना? ओके, रीड द सेकंड क्वेश्चन. मनस्व, रीड द सेकंड क्वेश्चन. अगेन ही हैज जॉइंड और नॉट? मैम जॉइन है. मैम कैन आई? मनस्व, कैन आई? मनस्व should read. Manasv should read. Second question. Is it visible on screen? This is the second question. मैम उसने कहा है कि उसका ना माइक ऑन हो रहा है, उसका वो अपने आप ही मीटिंग लीव हो रही है.
अच्छा, तो वेदांश यू रीड. Yes, ma'am. Hmm. Can I read? Select those objects from the following which shine: glass, bowl, plastic toy, steel, spoon, water. Select those objects from the following which shine, जो shine करते हैं. तो out of these material you should put the tick on that material or you should write the answer in that way. Materials those are shining डैश करके फिर जो इनमें से देखो, ग्लास बोल शाइन करता है. Yes, ma'am. यस. हाँ, प्लास्टिक टॉय, No. प्लास्टिक की चीजें शाइन No, करती है. ma'am. No, ma'am. ये नॉन. यस. स्टील Yes. स्पून. Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. कॉटन शर्ट. No. No. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Question is done है ना. You have selected the object those have their own shining. ठीक है. Now come to the third question. With कौन रीड करना चाहेगा थर्ड क्वेश्चन? Ma'am, Cherry. Can I turn my? चेरी. ओके, रीड चेरी. Ma'am, match the objects given below with the materials from which they could be made. Remember, an object could be made from more than one material, and a given material could be used for making many objects. यस बेटा, मुझे लग रहा है ना आवाज किसी और का भी माइक ऑन था क्या? थोड़ा सा फिर मैम दिव्य का माइक ऑन था. एक से ज्यादा माइक. हाँ, इसीलिए बेटा फिर ना वो वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही थी. ओके. मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो, है ना. क्या है क्वेश्चन? गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड. आपको इसमें से सिलेक्ट करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इधर राइट हैंड में जो मटेरियल्स है किससे बने हुए हैं, राइट. तो बुक इज मेड अप विथ पेपर. हाँ, पेपर. तो बुक को पेपर के साथ, यस, पेपर से ज्वाइन करो. फिर टम्बलर Glass. ग्लास. ओके, ग्लास. यस. चेयर Wood. वुड भी लिख सकते हैं इसमें. साथ ही साथ हम प्लास्टिक भी लिख सकते हैं बिकॉज नाउअडेज वी आर हैविंग द चेयर्स ऑफ प्लास्टिक्स आल्सो, है ना. तो एक से ज्यादा. मैम, लेकिन टॉय होगा प्लास्टिक से. हाँ, ठीक है, अगर हमको एक ही से मिलाना है तो ठीक है. अदरवाइज आई एम टेलिंग यू द अदर ऑप्शंस आल्सो, है ना. नॉर्मली हम फर्नीचर को ध्यान में लाते हैं कि हम किससे बने हुए हैं, वुड से बने. बट नाउअडेज फर्नीचर इवन furnitures are made up with metal also, plastic also and wood also, है ना. वुड से भी बनते हैं, प्लास्टिक से भी बनते हैं और मेटल से भी बनते हैं. खैर, चेयर के लिए अभी हम यहाँ लिखेंगे वुड. हम ग्लास से भी बनते हैं. और ऐसे ही टम्बलर भी आपका ग्लास भी हो सकता है और टम्बलर आपका प्लास्टिक से भी बन सकता है. लेकिन अभी हम स्टील से भी. हाँ, बट स्टील ऑप्शन यहाँ नहीं है ना. हमें इन ऑप्शंस में से देखना है. तो tumbler can be made up with glass as well as it can be made up with plastic also. Similarly, chair can be made with wood as well as with plastic. wood भी और plastic भी दोनों से बन सकती है. अब toys, तो toys plastic से बनेंगे. ठीक है, ऐसे तो plastic. और shoes, मैम, शूज लेदर. okay. Yes. So now come to the next question. This question number 3, is it clear to you? Yes, ma'am. Yes. So now we are discussing the next question. Question number 4. Right? Mahesh, are you there in the meeting, beta? Ma'am, can I? Mahesh is there? Yes, ma'am. Mahesh, are you there, beta, in the meeting? Yes, ma'am. So read the 4th question, beta. Is it visible on the screen? Yes, ma'am. State whether the statements given below are true or false. First, stone is transparent while glass is opaque. A note. Stone is Second, transparent and while glass is opaque. Is it true, beta? Glass opaque होता है क्या? No. Stone transparent होता है क्या? No. No. So this statement is false. इसके आगे false है. Okay. See the second part. हाँ, read करो बेटा.
A notebook has luster while eraser does not. यस, अ नोटबुक हैज लस्टर। आपकी नोटबुक में लस्टर है, शाइन है आपकी नोटबुक में? No, ma'am. No, ma'am. हाँ, मैम कौन? मैम थोड़ी थोड़ी आती है। इरेजर थर्ड पार्ट, chalk dissolves in water। chalk dissolve हो जाता है क्या वाटर में? यस हाँ? मैम। नो मैम। No, ma'am. Second वाला false है ना? आज करके, हाँ आज करके देखना बेटा, थोड़ा सा चौक का पीस मैम सेकंड वाला false है ना? फॉल्स है। यस, see the third, chalk dissolves in water। तो chalk dissolve नहीं होता है वाटर में, so this statement is No, ma'am. false। Fourth one, a piece of wood floats on water। float करना means Yes. True. यस मैम। हाँ, ऊपर क्योंकि वो तैरता है, राइट? ओके, सो द नेक्स्ट वन इज शुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। शुगर नहीं घुलती क्या? False. ओके, put false here। See the next, oil mixes with water। oil mix हो जाता है? False। sand settles down in water। नीचे सेटल हो जाती है वाटर में? ट्रू। No. हो जाती है? यस, ट्रू। मैम ट्रू। Then eighth one, vinegar dissolves in water। Yes, it is true। Last one is true। Okay, मैम आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, given below are the names of some objects and materials। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स के नाम दिए हुए हैं, तुम्हें उनकी ग्रुपिंग करनी है। कैसे ग्रुपिंग करनी है? ग्रुप देम एज फर्स्ट राउंड शेप एंड अदर शेप। तो इनमें से जो भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट राउंड शेप के हो तो क्या कर लेना, टेबल बना लेना एक बुक कॉपी में। एक तरफ लिखना राउंड शेप, दूसरी तरफ लिखना अदर शेप्स। तो राउंड शेप में इसमें से जितने भी मटेरियल है उन सबको राउंड शेप के नीचे लिख देना, और इन सब में से जो भी अदर शेप के हैं उनको राइट साइड पे लिख देना। इज इट क्लियर? Yes. बी पार्ट क्या है? ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। ईटेबल्स मींस जिनको हम खा सकते हैं, which can be eaten, है ना? एंड नॉन ईटेबल्स which cannot be eaten। सी वाटर, yes it can be eaten मींस हम ड्रिंक करते हैं लेकिन ईटेबल्स में आ जाएगा। बास्केटबॉल, कैन वी ईट इट? Ma'am, no. मैम प्लेन। इसी तरह से लिखोगे, एक तरफ लिख लोगे ईटेबल्स, दूसरी तरफ लिख लोगे नॉन ईटेबल। तो ईटेबल्स के नीचे जितने भी इसमें से ईटेबल मटेरियल है वो सारे आ जाएंगे, और इस तरफ आ जाएंगे जो भी नॉन ईटेबल है। ओके, सो Ma'am, क्वेश्चन और round and other shapes में? उसी तरह से लिखना है। इसी में से जो राउंड शेप में, जैसे बास्केटबॉल Yes, तो राउंड शेप में इधर आ जाएगी, ऑरेंज राउंड शेप में आ जाएगा, शुगर अदर शेप में आ जाएगा। इस तरह से आपको लिखना है। हाँ Ma'am, जैसे first round में हमने Ma'am, बेटा, वन बाय वन यू शुड स्पीक। इफ यू विल ऑल स्पीक टुगेदर आई एम अनेबल टू गेट यू। मैम ऑरेंज इज ईटेबल। हाँ, राउंड शेप में हम ले सकते हैं उसको, है ना? यू कैन राइट इट इन राउंड शेप। ओके, मैम ईटेबल में भी ले सकते हैं। हाँ, ऑरेंज ईटेबल नहीं है क्या बेटा? ऑरेंज मैम उसको लाया कलर वाला। हाँ बेटा, मैम हमको 2 राउंड में लेने, मतलब जैसे राउंड एंड अदर शेप्स में हमको सारे लेने हैं मैम। फिर नेक्स्ट में ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स में भी सारे लेने हैं। हाँ सारे लेने हैं, उनको क्लासिफाई करना है। ओके, इज इट क्लियर? बाकी के बचे हुए हम क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नाउ आई एम कमिंग बैक टू यू। मैम सब लोग बोलना टाइम अप Yes. So I think the chapter is now it is clear to you। सबको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आप ध्यान से पढ़ना। अभी इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और लिखवाऊंगी, और जो 1-2 क्वेश्चंस अभी बच गए दैट वी मैम अभी थर्ड चैप्टर रह गया नेक्स्ट क्लास। हाँ, we will take extra questions of third chapter also, right? Okay, so all of you now you can leave the meeting।
That's all for today. Yes. Sairam children. Sairam ma'am. Sairam. Sairam. Sairam everyone.